जहां एक ओर चीन के सामानों पर प्रतिबंध लगने की खबरें आती हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीन से कारोबार समेटने वाला एप्पल अपने साथ चीन से अपने सप्लायर्स को भारत ला रहा है। क्या ये सही है या फिर गलत? लेकिन रुकिए, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक खबर को जरा सुन लीजिए, फिर सोचिएगा। और खबर ये है कि भारत के लिए आईफोन के उपकरण और बाकी कंपोनेंट्स को बनाने वाले चीन के 1 दर्जन से ज्यादा सप्लायर्स को भारत में विस्तार करने के लिए शुरुआती क्लियरेंस मिल चुका है। बहुत जल्द ये सप्लायर्स भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर देंगे। इसमें एयरपोर्ट और आईफोन असेंबलर, लक्सशेयर प्रिसीशन इंडस्ट्री और लेंस निर्माता सनी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां शामिल हैं। लेकिन इन कंपनियों का सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला है, बल्कि भारत में पैर जमाने के लिए इन कंपनियों को भारत में ही जॉइंट वेंचर पार्टनर की तलाश करनी होगी। यानी इन्हें भारत में ही किसी कारोबारी के साथ जुड़कर कारोबार करना होगा और अपना फायदा भी बांटना होगा। बता दें, लगभग 14 सप्लायर्स को भारत सरकार की ओर से हरी झंडी दी जा चुकी है। लेकिन यहाँ अब आप ये सोच रहे होंगे कि एप्पल अपने साथ इन कंपनियों को भारत क्यों ला रहा है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। दरअसल एप्पल ने इनका नाम उन कंपनियों में शामिल कर रखा है जिनकी सेवाएं उसे भारत में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए जरूरी लगती हैं। इन 14 कंपनियों को भारत में आने से जहां एक और एप्पल को चीन के बाहर विस्तार करने में मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में मदद मिलेगी। आपके मन में अब ये भी सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या भारत को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये हैं तो चीनी कंपनियां ही। तो समझने वाली बात ये है कि इन कंपनियों के आने से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, ये एक बात अलग है। लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार एप्पल ने अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच भारत से $2.5 अरब के आईफोन एक्सपोर्ट किए थे। ये पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2021 के मुकाबले 2 गुना है। यानी जब ये कंपनियां भारत में काम शुरू करेंगी तो ये एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत में काम बढ़ेगा, लोगों के लिए रोजगार बढ़ेंगे और भारत दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के तौर पर उभर कर सामने आएगा। यानी आने वाले साल में भारत से ये कारोबार और बढ़ने वाला है, घटेगा नहीं। इतना ही नहीं, जेपी मॉर्गन ने भी इसे लेकर एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा गया था कि भारत साल 2025 तक दुनिया के 25% आईफोन असेंबल कर सकता है। हो सकता है इन्हें भविष्य में अपना अनुमान बदलना पड़े और भारत इससे ज्यादा गुना आईफोन असेंबल कर रहा हो। आपको बता दें, अभी फिलहाल एप्पल भारत में अपने लेटेस्ट आईफोन मॉडल्स भी असेंबल कर रहा है। इसमें आईफोन SE, आईफोन 12, आईफोन 14, आईफोन 13 ये सभी शामिल हैं। इसमें आईफोन 14 का बेसिक वर्जन भी शामिल है। हालांकि देश में बिकने वाले सभी प्रो मॉडल्स अभी आयात ही किए जाते हैं। अमेरिकी कंपनी ने पिछले साल भारत में लेटेस्ट आईफोन मॉडल्स असेंबल करना शुरू किया था। इससे पहले नए मॉडल्स को फॉक्सकॉन सहित बाकी जो दूसरे सप्लायर्स हैं वो तैयार करते आ रहे थे। लेकिन अब समय बदल रहा है, चीज़ें भारत आ रही हैं और भारत में ये सब चीज़ें तैयार होंगी तो भारत को ही फायदा होगा और भारत के लोगों को ही फायदा होगा। चीनी कंपनियों का भारत आना पॉजिटिव खबर है या फिर नेगेटिव, भारत के लिए ये अब मैं आप पर छोड़ता हूँ।